अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज यहाँ बहुत सर्दी है, कोई इस वक्त 3 सेंटीग्रेड है और 2 दिन से मैं महसूस कर रहा था कि शायद इधर गर्मियाँ दोबारा आ गई हैं, लेकिन रात से बहुत शदीद सर्दी हो गई। न्यू जर्सी के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको इन वीलॉग्स के ज़रिए अमेरिका के जैसे सियासी, एनवायरमेंटल और बाकी मामलात बताता रहता हूँ। न्यू जर्सी के वेदर में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि इधर एकदम घंटों के हिसाब से वेदर बदलता है और बड़े शार्प स्विंग्स लेता है। लाइक कई दफ़ा दिसंबर जनवरी में आपको टी शर्ट भी बाहर आपको दिल करता है कि आप उतार दें। तो इस तरह के मामलात हैं। आते हैं पाकिस्तानी सियासत की तरफ। कल भी क्योंकि मेरा वीलॉग अंग्रेज़ी में था और अमरीकी इलेक्शंस पर था, जिस पर मैं अपने उर्दू के वीलॉग में कल रिज़ल्ट जब मुकम्मल आ जाएंगे तबसरा करूँगा। पाकिस्तानी सियासत में मुझे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि जनाब क्या इस्टेब्लिशमेंट का रोल अब बिल्कुल मुस्तकिल और अगर हटा भी तो दोबारा आ जाएंगे, या इस तरह के सवाल ये दुनिया में हो रहे हैं। इधर अमेरिका में भी इलेक्शन रिज़ल्ट्स के बाद मैं एग्जैक्टली बता सकूंगा कि इलेक्शन दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है पूरी दुनिया में। या तो आप मतलब नॉन डिक्टेटोरियल उस स्लॉट पे हों, लाइक खुमैनी की तरह, बादशाहों की तरह, ये सऊदी अरब के जो हैं पुतिन की तरह, जी की तरह। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अवाम है कि अवाम कितना जोर लगा सकते हैं, रैली राउंड कर सकते हैं। आपने देखा कई दफ़ा इनकलाब आए, जुलूस निकले और फिर उसके बाद आके वो मामला ठप ठस उसी तरह हो गए। तुर्की में हाँ ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल उर्दगन ने आके मुकम्मल ख़त्म कर दिया हुआ है। आइन में पहले मिलिट्री को रोल था, अब वो भी तब्दील हो गया हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं हो सका है। मिलिट्री का रोल रहा है, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई और अभी भी अल जज़ीरा का आर्टिकल जैसे 2 साल पहले था कि मिलिट्री ओवरसी कर रही है क्योंकि उनके बड़े स्टेक्स हैं इसमें। इंडिया में तो खैर आपको पता है मिलिट्री को कोई बिल्कुल ही सिरे से रोल दिया ही नहीं गया है। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि अच्छा मैं बता रहा था कि 2 तो तरीके वो हैं। तीसरा है अगर आप ये कर्मा का, कॉन्शियंस का, जिस पे मैंने अब्राहम लिंकन का कहा था कि पोलराइजेशन बहुत हो गई है, तो लेट्स गेट टू आवर मॉरल्स, आवर कॉन्शियंस, आवर रूट्स, फिर शायद इसका कोई हल निकल आए। जैसे आज मैं देख रहा था कि उधर सिडनी में सेमीफाइनल के मैच में पाकिस्तानी और इंडियन टीम्स में वो साथ बैठाई हुई पब्लिक दिखाई हुई थी कि यहाँ ये इकट्ठे हैं। ओके, इधर भी जैसे हम अमेरिका में देखते हैं, हमें कोई इंडियन से जब मिलते हैं ऐसा कोई दुश्मन वाला सिलसिला नहीं होता है। कॉन्शियंस है तीसरा, जो कि बड़ा सॉर्ट ऑफ इतना टेंजिबल नहीं रहा आजकल के दौर में मटीरियलिज्म में। या तो मटीरियलिज्म ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें फिर मामलात हैं पेचीदा किस्म के। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। इमरान खान को प्रोबेबली अल्लाह ताला ने यूज़ ही इस काम के लिए किया। अरशद शरीफ को स्पेशली, अरशद शरीफ इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, और कल उसकी वालदा ने गालिबन जनरल बाजवा का नाम लिया है, कुछ कोई और नाम बताते हैं। बहरहाल ये मामला बिल्कुल नहीं छुपेंगे, और ख़ास तौर पर इमरान खान पर मर्डर अटैम्प्ट। मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि कियानी जब उसने कू किया था मुशर्रफ के ख़िलाफ़, तो जनरल कियानी ने भी प्लॉट ये किया था बेनज़ीर असैसिनेशन का। मुशर्रफ इतना उसमें इन्वॉल्व नहीं था। काफली, कियानी, पीपल्स पार्टी, ये सारे ऑन पेज थे। और रहमान मलिक आप देखें उसने कैसे एक्टिंग की थी, सारी बदमाशी, और उसी ने कहा था कि बीबी आप अब ज़रा लोगों को वेव करें, ऊपर हों। टाइमिंग इतनी करेक्ट की हुई थी सारी।
तो ये जो सारा मामलात है ना, तो उधर अमेरिका ने नहीं कराया था, जनरल कियानी ने करवाया था। और आपने देखा फिर जनरल कियानी ने कंट्रोल किया, उसने जरदारी से एक्सटेंशन ले ली, नवाजा एक्सटेंशन देने के लिए गांडा नहीं माना, उसने कहा कि नो नो नो। और तब से गांडे को क्योंकि थोड़ा सा मैच डालने का होता था, मतलब ये वो उस टाइप का आदमी है जो कहता है कि मैं ईमानदार भी हूँ, मैं करप्ट भी हूँ, और मैं जनाब आपको मॉरल्स पे भी फौजियों से बात करेंगे। इनकी टीम में मैं तो बात कर सकता था और कोई सामने बोलता ही नहीं था इनके। अब देखें, इमरान खान को पता लगेगा कि मसला तो इस सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है। पॉलिटिशियंस को इकट्ठे होना चाहिए, अवाम को इकट्ठे होना चाहिए अगेंस्ट सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नेटवर्क, या अदलिया और ये ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क जो है, इसने बेसिकली तो पावर्स उनके पास है। हु स्टॉप्स देम? क्वेश्चन वही, वो कौन है अब आउट हो जाए ना एक दफा के ये जी जनरल बाजवा साहब है, इनको पकड़े, इनको फांसी दें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो मैंने जैसे वो 3 तरीके बताए हैं पाकिस्तान के केस में, पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, एंड थर्ड कर्मा वाला मामला भी, ये 2 एलिमेंट्स आए हैं। गो के इमरान डिक्टेटोरियल सेटअप में अभी तो नहीं आया है, लेट्स सी लेटर ऑन अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इसे लाता है, करता है। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट का रोल टोटली ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास पुतिन जैसे स्मार्ट प्लेयर्स नहीं थे, एस्टेब्लिशमेंट करप्ट हो गई, वो लग गए प्लॉटों पे, ये DHA बदमाशियाँ, काबे, अलीम खान और ये सारे जहांगीर तरीन और हराम तोबियाँ। तो फिर आप नहीं कर सकते। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट में अगर फैज़ हमीद जैसा बंदा हो, यस मे बी ही कैन इन्फ्लुएंस, बट अब एस्टेब्लिशमेंट का दोबारा स्ट्राइक बैक करना बहुत मुश्किल है। अब आई थिंक एक स्पेस जो सोशल मीडिया की वजह से अवाम ने ले ली है, वो बहुत मुश्किल है। और ये स्पेस इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर कंट्रीज ली गई है। इवन अमेरिका में ये स्पेस नहीं ली गई है। आम जनरल पब्लिक जो मैंने देखा है, कल वोटिंग वाले थे, उनको तो इतना सियासी तनाजुर में मामला पता ही नहीं थे। कल के मेरे वीलॉग पे बहुत सारे अमेरिकन खुश हो रहे थे कि यू हैव सो मच टू सम अप, सो मच टू एनालाइज अबाउट अमेरिकन पॉलिटिक्स, यू सी। बट जिन्होंने वोट देना था, वो तो लोग अगर वाकिफ ही नहीं है इन चीज़ों से, तो फिर द थिंग्स कैन गो एनी वे। बट इस तरह नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों को इतनी देर के लिए बेवकूफ़ बना दिया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने कहना।